कक्षा 10 की जो गणित है चैप्टर नंबर 10 की प्रमेय 10.1 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना प्रश्न तो हल होते ही नहीं है, इसका प्रूफ भी एग्जाम में आ जाता है। चलिए देखते हैं प्रमेय की स्टेटमेंट आपसे क्या कहती है कि वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी कि अगर हमारे पास कोई वृत्त है, जैसे मैं एक वृत्त ले लेता हूँ, ये मेरे पास एक क्या दोस्त वृत्त है, ठीक है। इसको फिल कर देते हैं वाइट कलर से, इसके बॉर्डर को फिल कर देते हैं रेड कलर से। ये हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है। ये हमारे पास एक वृत्त है और वृत्त का केंद्र क्या है, यहाँ पर है। इस केंद्र का नाम मैंने क्या दे दिया, ओ दे दिया। तो हमसे क्या बोला जा रहा है, अगर वृत्त पर जो स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, ये वृत्त को एक बिंदु पर टच करते हुए जाती है, एक ही बिंदु पर, और उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। उस बिंदु का नाम मैंने क्या दे दिया, पी दे दिया। तो क्या बोल रहा है कि अगर जो त्रिज्या है, ठीक है, अगर केंद्र से मिलाया जाए स्पर्श बिंदु को, तो स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि 90 अंश का कोण बनता है। यह आपको सिद्ध करना है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। 90 अंश का क्या बनता है, कोण बनता है। स्पर्श रेखा का नाम मैं क्या बोल देता हूँ, एक्स वाई बोल देता हूँ। ये चित्र भी आपको एग्जाम में बनाना है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ये आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे आ जाओगे, हल हल में या प्रूफ में लिख सकते हो क्या सिद्ध करना है। यहाँ लिखेंगे कि भैया सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ये जो ओपी है, ये जो हमारा ओपी है, वो लंब है किस पर, इस स्पर्श रेखा पर, यानी कि एक्स वाई पर। ओपी हमारा लंब है एक्स वाई पर। तो इसके लिए हमें क्या सिद्ध करना होगा, हमें बस ये दिखाना है कि ये जो ओपी है वो इस स्पर्श रेखा पर सबसे छोटी भुजा है। जो लंब तभी हो पाएगी जब इस केंद्र से जो भी भुजा आप खींचोगे स्पर्श रेखा पर, जो सबसे छोटी भुजा होगी वो ओपी ही होगी, ठीक है, जो कि इस भुजा पे लंब होगी। और बाकी कोई सी भी भुजा खींचोगे वो ओपी से बड़ी ही होगी, ठीक है। तो हमें बस ये दिखाना है। इसके लिए अगर ये सिद्ध करना है ना आपको, अगर ये आपको सिद्ध करना है, उसके लिए बस आपको ये दिखाना है कि ओपी सबसे ओपी सबसे छोटी भुजा होगी स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर, ठीक है। ये अपने को दिखाना है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, ठीक है। अब हमें थोड़ा क्या करना है बाबू, हमें रचना करना है। हमें क्या करनी है, थोड़ी सी रचना करनी है। मैं बोलूँगा कि भाई ओपी नहीं, और एक रेखा है हम ले लेते हैं, और एक रेखा हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। जब हमने एक रेखा लिया इस स्पर्श रेखा पर, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक बिंदु, जब हमने इस रेखा को मिलाया तो यहाँ पर एक कट किया और यहाँ पर इस बिंदु पे मिला। तो इसको मैंने क्यू बोल दिया और इसको मैंने एम बोल दिया। इसको मैंने क्या बोला, इसको मैंने इस बिंदु को एम बोल दिया और इस बिंदु को क्यू बोल दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। ये हमने रचना की। रचना हमने क्या किया, ओ से क्यू को मिलाया, ओ से क्यू को मिलाया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब आप देखोगे चूंकि चूंकि ये जो ओ एम है और ये जो ओ पी है वो बराबर है, ओ पी बराबर हमारा क्या बाबू, ओ एम है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये त्रिज्या है वृत्त की। ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या कहीं पर भी मिला डाल दो, सारे त्रिज्याएं समान होती है। तो ओ पी बराबर हमारा क्या है, ओ एम है। एकदम आसान रखेंगे प्रूफ को। अब आ जाओ चित्र पे। हमारा अल्टीमेट जो टारगेट है वो क्या है कि ओपी को सबसे छोटा दिखाना है, ठीक है। हमने देखो और एक रेखा ली है, केंद्र से जो गई है वो स्पर्श रेखा पे जा रही है, ये हमने ली है। लेकिन हमारा टारगेट क्या है कि जो सबसे छोटी रेखा होगी वो ओपी ही है। आप ऐसे कई सारे रेखाएं ले सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको दिखाना क्या है कि ओपी सबसे छोटी रेखा है। तो अगर आप चित्र में ध्यानपूर्वक देखेंगे कि जो ओपी है, ठीक है,
जो ओपी है, सॉरी ओपी मत लिखो, ओ एम लिखो, जो ओ एम है वो छोटा है, ओ एम छोटा है किससे, ओ क्यू से। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इतना जो हिस्सा है वो छोटा है इतने वाले हिस्से से, यही मैंने यहाँ लिखा है, और कुछ तो नहीं लिखा है ना मैंने। अब आप देखिए मैं क्या करूँगा, ओ एम का मान हमारे पास क्या है, पी क्यू है, ओ पी है, ये उठा के मैं यहाँ रख सकता हूँ। ओ एम का मान रखने पर लिख सकते हो, ओ एम का मान क्या है, ओ पी है, मैंने ओ पी लिख दिया। ओ पी को मैंने छोटा दिखा दिया ओ क्यू से। ओ पी रेखा क्या है, केंद्र से डाली गई भुजा स्पर्श रेखा पर। ओ क्यू रेखा क्या है, केंद्र से डाली गई भुजा स्पर्श रेखा पर। हमें क्या दिखाना था कि ओपी सबसे छोटी भुजा होगी, ओपी की तरफ छोटा वाला मुंह है, दिखा दिया। अतः क्या लिख दोगे, अतः जो ओपी है वो लंबवत है एक्स वाई स्पर्श रेखा पर, हेंस प्रूव्ड। यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, बहुत आसान है, एक दो बार देखिए और खुद से कॉपी में लिखिए तो आराम से समझ में आ जाएगा।